हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं या एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ क्या होता है। ये चीज़ आज हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो संख्या आपको दे रखी है उनमें सबसे छोटा ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ऐसी कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इन तीन संख्याओं, चार संख्याओं, दो संख्याओं जिनका मैं एलसीएम लूंगा, उन संख्याओं से उसमें भाग चला जाए पूर्णतया। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन हो और सबसे छोटा हो, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। अब सबसे पहले मैं एलसीएम ही करता हूं। मान लीजिए अगर आपके पास संख्या है 10, 12, 15, अगर इसे का मुझे एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गुणनखंड काटूंगा यानी फैक्टर काटूंगा। और आई होप अगर आप 7th में हो तो फैक्टर काटना आपको आता होगा, किस तरीके से फैक्टर काटते हैं। तो मैं इसके फैक्टर काटूंगा। सबसे पहले मैं प्राइम नंबरों से भाग दूंगा। इसमें 2 से 5, 6 इसमें जाएगा नहीं, इसे ऐसे ही उतार लिया। फिर 2 से भाग दूंगा, 5, 3 और 15। अभी 2 से भाग इसमें किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, तो इसीलिए अब इसमें भाग दूंगा मैं 3 से, क्योंकि मुझे पता है 3 का भाग एक तो इसमें चला जाएगा एक बार और एक इसमें 5 बार। अब मैं दूंगा 5 से यानी 1, 1 और 1। अब जो संख्या जो फैक्टर कटे हैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं। जो संख्या मुझे फैक्टर करने के आए हैं उनमें आपस में, यानी 5 या 15, और जो आंसर आया है उसका गुणा करूंगा मैं अगेन अगली संख्या में, यानी 15 दूनी 30, और फिर जो आंसर आया है उसका गुणा करूंगा मैं अगली वाली संख्या में जिसका फैक्टर मुझे कटा हुआ है, यानी 30 दूनी 60। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकता हूं, चाहे कोई बड़ी हो छोटी हो, और कोशिश करना कि प्राइम नंबरों से ही मैं उसे काटूं, तभी एलसीएम अच्छी तरीके से आप निकाल पाओगे। इसमें एक और सवाल मैं ले लेता हूं। अगर मैं कहूं कि मुझे 15 एंड 20 एंड 45 इस तरीके से मुझे संख्या दी हुई हो, तो इसका सेम एज मुझे क्या करना है, पहले नॉर्मल मुझे गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करूंगा मैं 15, 10, 45। तो अभी इन संख्याओं में तो 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन जिसमें जा रहा है प्रॉपर्ली तब तक मैं उसमें भाग दूंगा। तो इसमें 2 से फिर भाग दूंगा, 15, 5 एंड 45। तो अभी 2 से भाग किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि जो 2 की फॉर्मेलिटी थी वो हमारी पूरी हो गई है। 2 से भाग हमने कंप्लीट संख्याओं में दे दिया है। अब मैं भाग दूंगा इसमें, तो इसमें भाग दूंगा मैं 3 से, तो ये कटेगा 5, 5 अगेन मैंने ऐसे लिख लिया, फिर 15। तो अभी 3 से फिर भाग जा सकता है, तो मैं दूंगा जब तक। अब मेरा 5 से भाग जाएगा 1, 1, 1। अब जो मैंने क्या बताया था कि अब आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मल गुणा करना है संख्याओं से, यानी 3, 5 या 15 एंड 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। इस तरीके से गुणा मुझे करना होगा इसमें, और तभी मैं इसका निकाल सकता हूं। तो इसका एलसीएम आएगा 180। इस तरीके से मैं एलसीएम निकाल सकता हूं। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ क्या होता है या किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो हमें संख्या दी गई है उनमें भाग चला जाए। अब मान लीजिए अगर आपके पास संख्या दे रखी है 200, 240 एंड 260। अब ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों में भाग चला जाए, जो संख्या में दे रखी है उन तीनों में भाग चला जाए। एलसीएम में क्या था कि जो संख्या में दे रखी थी उनका भाग किस में चला जाए, वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब ऐसी मैं संख्या फाइंड करूंगा जिससे इनमें भाग चला जाएगा पूर्णतया। तो आपको क्या करना है, तीनों के गुणनखंड अलग अलग करने हैं, यानी तीनों के फैक्टर्स अलग अलग काटते हैं। अब इसके फैक्टर काटूंगा मैं, इसके फैक्टर 200 के अलग काटूंगा एंड 240 के अलग एंड 260 के अलग। ये प्राइम नंबर से किया जाता है। तो 2 से 100 कट गया ये, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। वैसे ही 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। फिर अगेन 2 से 130, 2 से 65 और 5 से 13, 13 से 1। अब आपको करना क्या है कि जो सबसे कम गुणनखंड कटे हैं, सबसे कम जिसमें फैक्टर्स कटे हैं वो संख्या आप ले लीजिए। तो सबसे कम किस में कटे, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 कट गया, 2, 4, 6, इसमें 6 कट गया, 2, 4 इसमें सबसे कम कटे हैं। तो इस वाले जो फैक्टर्स कटे हैं इनको आप
सेम सेम मिलाइए इनमें कौन कौन सा है। तो एक तो ये 2 मिल रहा है इसमें से, तो इसमें से हमने 1 2 को ले लिया। अगेन इसमें फिर 2 मिल रहा है, तो ये 2 फिर मैंने ले लिया। अगेन इसमें 5 और 5 5, ये 5 मिल रहा है। अब इसका इसमें 13 नहीं मिल रहा, 13 किसी भी संख्या में नहीं मिल रहा, तो इसीलिए इसका जो HCF आएगा वो केवल जो संख्या हमने छांटी है कॉमन उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इन तीनों संख्याओं की 20 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल सकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में बताएंगे कि जो डिवीजन मेथड होता है उससे HCF कैसे निकाल सकते हैं। और तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।